हेलो स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ब्लड ग्रुप। तो इस लेक्चर में ना हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से हम लोग रेफरेंस कर लेते हैं। तो एज यू नो द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट्स अपेयर टू बी सिमिलर। क्या है कि अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड का हम कंपोनेंट्स देखते हैं तो ब्लड के एस्पेक्ट में क्या है कि ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट टाइप्स का ब्लड हमको दिखता है। या तो ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग भी देख लोगे तो ए टाइप्स का किसी में बी टाइप्स का, किसी में ए बी टाइप्स, किसी में ओ टाइप्स का ब्लड ग्रुप अवेलेबल होता है, ठीक ना। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि अगर उसके लेकिन इसके अपेरेंस पे बात करते हैं तो अपेरेंस क्या होता है, अपेरेंस सिमिलर होता है। तो हम बात करते हैं कि अपेरेंस हमारे में क्या होता है कि ना ह्यूमन बींग्स के अपेरेंस तो सिमिलर होते हैं, लेकिन उसके ब्लड के एस्पेक्ट में बात करोगे तो क्या है, समथिंग इज डिफरेंट, डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू द ब्लड। अगर ब्लड के एस्पेक्ट में बात करोगे तो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग हम लोग ब्लड का देखते हैं हैज़ बीन डन, दैट इज टू सच ग्रुपिंग सच इज ABO एंड RH आर वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम लोग दो तरह के ग्रुपिंग देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग, जो कि एक तो हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप और दूसरा हमारे पास RH ब्लड ग्रुप होता है, ठीक ना। तो ये दोनों ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम लोग देखेंगे जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ब्लड ग्रुप को तो हमारे पास क्या है, ABO ब्लड ग्रुप एंड RH ब्लड ग्रुप। तो ऑन द ABO ग्रुपिंग की बात अगर हम करते हैं ना, तो मेरे पास क्या होता है कि ABO ब्लड ग्रुप, तो ABO ब्लड ग्रुपिंग ना जो होती है वो बेस्ड होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन। टू सरफेस एंटीजन, इट इज फोकस ऑन द व्हाट द टू सरफेस एंटीजन ऑन द RBC नेमली A एंड B, डैट इज़ जो A और B जो दो सरफेस हैं, टू सरफेस A और B। RBC के सरफेस पे ना, ये अगर RBC है तो इस RBC के सरफेस पे रेड ब्लड सेल के सरफेस पे अवेलेबल A और B टाइप के एंटीजन के बेसिस पे ना हम लोग ब्लड ABO ग्रुपिंग करते हैं। ABO जो ब्लड ग्रुप है इसकी ग्रुपिंग हम लोग करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ RBC के एंटीजन के A और B के प्रेजेंट के या अब्सेंस के अवेलेबिलिटी की वजह से। तो अगर बात करते हैं कि अगर ये मेरे पास ना अगर एंटीजन अगर RBC है तो RBC के अगर सरफेस पे ना सिर्फ दो तरह के एंटीजन अवेलेबल हो सकते हैं, या तो A या तो B। अगर A या तो A होंगे तो A अगर RBC के सरफेस पे सिर्फ A टाइप के एंटीजन अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या है, वो ब्लड ग्रुप A टाइप्स का है, ठीक है। RBC के अगर सरफेस पे ना RBC के सरफेस पर B टाइप्स के ब्लड ग्रुप है, B टाइप का एंटीजन है RBC के, तो ये ब्लड ग्रुप B टाइप होंगे, ठीक है। अगर RBC के सरफेस पे अगर तुम्हारे पास सिर्फ दोनों अवेलेबल है A और B, दोनों अगर अवेलेबल है तो ये AB टाइप्स ब्लड ग्रुप होता है। और RBC के सरफेस पे सिर्फ कोई एंटीजन अवेलेबल नहीं, ना A है ना B है ना AB है, तो अपने पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग O टाइप्स के ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक ना। तो ये चार टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, उसके एंटीजन के बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं, ठीक ना। इसीलिए इसको ABO ग्रुपिंग बोलते हैं, जो कि टू सरफेस ऑफ एंटीजन टू सरफेस एंटीजन ऑन द RBC के बेस्ट पे अवेलेबल होता है, ठीक ना। A और B। सिमिलरली अगर बात करते हैं तो अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, सिमिलरली द प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू नेचुरल एंटीबॉडीज़। तो प्लाज्मा क्या करता है ना, प्लाज्मा इज ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेंट टू नेचुरल एंटीबॉडीज़, ठीक है। और जो प्लाज्मा है ना वो दो डिफरेंट इंडिविजुअली अगर बात करते हैं प्लाज्मा में, तो टू नेचुरल हमारे पास क्या है, एंटीबॉडीज अवेलेबल, जो कि अगर हम एंटीजन की बात करते हैं तो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है अ केमिकल दैट कैन इंड्यूस टू इम्यून रिस्पॉन्स। और जो एंटीबॉडीज़ होता है वो प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। तो एंटीजन की वजह से ना कि अगर ये एंटीजन ए टाइप का एंटीजन अवेलेबल है ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल के अगर एंटीजन ए है तो इस पर क्या है ना कि अगर इसके एंटीबॉडीज़ जो है सो ए टाइप के एंटीबॉडीज़ तो होगा ना इसके प्लाज्मा में। जो एंटीबॉडीज़ होता है वो एंटीबॉडीज़ हम बेस्ट होता है, एंटीबॉडीज़ हम क्या बोलते हैं कि RBC के ना सरफेस पे जो एंटीजन अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स को डिसाइड करते हैं, वो किस पे सरफेस पे अवेलेबल होता है एंटीजन। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होता है, जो कि एंटीजन ही क्या करता है ना, प्लाज्मा जो एंटीबॉडीज़ को बनाता है, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी ए है तो एंटीजन ए अवेलेबल है, तो ये एंटी बी बनाएगा, एंटी ए नहीं बना सकता। ये जो प्लाज्मा में जो एंटीजन ए जो है सो एंटी बी बनाता है, ये प्लाज्मा के अंदर इसके एंटी ए बनते हैं, बी बनता है, क्योंकि अगर एंटीजन ए अवेलेबल होगा तो एंटीजन ये खुद का अपना ही तो एंटीजन नहीं बनाएगा। तो ये अपोजिट एंटीजन, अगर कोई फॉरेन मटेरियल जैसे बी टाइप का अगर ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूजन होगा
तो ये एंटी बी बना के उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करता है, ठीक ना। तो इस टाइप से एंटी बी बनता है। तो एंटी अगर हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा, तो एंटी बी बनाता है। ब्लड ग्रुप ए का जो एंटीजन है वो ए टाइप का एंटीजन वो क्या करता है, एंटी बी बनाता है। बी टाइप का एंटीजन जो है उसको एंटी ए बनाता है। और ए बी टाइप का अगर एंटीजन अवेलेबल है किसी सरफेस पे रेड ब्लड सेल के, तो उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे ना वो क्या होगा, ना ए टाइप का बनेगा ना बी टाइप का। तो कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनता, ठीक ना। और ओ टाइप्स में दोनों एंटीबॉडी बनते हैं, जो कि एंटी ए और एंटी बी दोनों बनते हैं, क्योंकि दोनों क्या है कि उसके सरफेस पे अवेलेबल नहीं है, दोनों के दोनों अवेलेबल नहीं है, तो दोनों के दोनों एंटीजन बनते हैं, एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो एंटीबॉडीज़ होता है वो प्रोटीन होता है, जो कि क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होता है वो प्लाज्मा में बनता है, जो कि प्रोटीन होता है, जो प्रोड्यूस करता है जो कि रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, और ये इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, जो केमिकल होता है एंटीजन, ठीक ना। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, तो मेरे पास एंटीजन और एंटीबॉडीज इधर 4 ग्रुप्स ऑफ द ब्लड, वही ए बी ओ, ये जो ए बी ओ इसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के डिस्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से हम लोग फाइंड ए बी और ओ टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स को देखते हैं, ठीक है। वी आर प्रोबेबली नो द ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं जब भी कभी क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब होता है तो एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, कोई भी ब्लड हम यूज़ नहीं कर लेते। ऐसा किसी को अगर ब्लड का ज़रूरत होता है, जब किसी के ऊपर ब्लड चढ़ाया जाता है तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो क्या होता है कि किसी भी टाइप्स के ब्लड को सीधे नहीं क्या कर दिया जाता है कि ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, द ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड, जो ब्लड अगर कोई डोनर है जो ब्लड दे रहा है, जब ब्लड जो देता है उसको डोनर बोलते हैं और जो ब्लड लेता है उसको रिसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो रिसिपिएंट, ठीक है। तो जो डोनर और ब्लड रिसीवर, ठीक है ना, ब्लड डोनर और ब्लड रिसीवर्स के बीच में क्या हो गया, ब्लड का मैचिंग होना चाहिए, ठीक ना। केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ डोनर, डोनर हैज़ टू बी द केयरफुली मैच टू विद द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये विदाउट क्या है कि इसको चेक करते हैं बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम। अगर इस तरीके का अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और क्लम्पिंग हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आरसीबी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और उससे क्या होता है कि मौत भी हो सकता है। द डोनर्स कंपेटेबिलिटी इज आल्सो सो इन दिस टेबल। तो ए बी टाइप्स जो अगर हम बात करते हैं कि डोनर ग्रुप ना, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए ना जो जिस टाइप्स का ब्लड ग्रुप है उसके साथ अपना डोनर और रिसिपिएंट हो सकता है। अगर ब्लड ग्रुप अगर ए टाइप्स के ब्लड चाहिए ना, अगर कोई रिसिपिएंट को ए टाइप का ब्लड चाहिए तो वो डोनर उसका ए हो सकता है, बी का अपना भी हो, सबका अपना अपना हो सकता है। सेम टाइप के ब्लड में क्या है कि ईजी टू ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर ए को और भी दूसरा कोई दे सकता है तो ओ दे सकता है, बी ओ सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है तो ओ सबको दे सकता है। और ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, जो कि क्या करता है ना, ये सबसे ले सकता है। तो ए बी ओ ये सबसे ले सकता है और ये सबसे दे सकता है, बस इतना ही। इससे हमारे पास क्या है कि डोनर और रिसिपिएंट्स का हमको पता चल जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिखा है, फ्रॉम द एबव मेंशन द ओ टाइप्स का ब्लड कैन बी डोनेट टू द पर्सन विथ एनी अदर ब्लड ग्रुप्स, हिंस ओ ग्रुप्स इज इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। The person with AB is accept the blood from the person with the AB, वो AB से भी ले सकता है, एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ द ब्लड, वो AB से ले सकता है और सारे अदर ग्रुप ऑफ ब्लड से भी ले सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये अपना यूनिवर्सल डोनर हो जाता है वो टाइप्स का ब्लड ग्रुप। और ये तो ये हमारे पास ना ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग ब्लड ग्रुप को ना ऑन द बेसिस ऑफ ABO ऑन द ना RH ग्रुपिंग को देखते हैं, सेकेंड टाइप्स के ब्लड ग्रुप को देखते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि ब्लड के ग्रुपिंग को ना एक ABO टाइप और RH टाइप में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो ABO हमने देख लिया। तो अब हम ना RH टाइप अगर ग्रुपिंग देखते हैं तो मेरे पास क्या होता है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, दो तरह के एंटीजन अवेलेबल। RH एंटीजन इसको बोलते हैं, RH एंटीजन, अनदर एंटीजन इज RH एंटीजन दैट इज सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रेसिस मंकी, जो सबसे पहले रेसिस मंकी के अंदर देखा गया, इसीलिए इसको RH के नाम पे बोलते हैं कि RH ग्रुपिंग। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ RC रेड ब्लड सेल ऑन द मेजोरिटी ऑफ नियरली 80% ऑफ द ह्यूमन्स। क्या होता है कि 80% जो ह्यूमन है, 80% जो इंसान है ना, उसके ऊपर क्या दिखता है इस तरीके का ना, 80% जो ह्यूमन है उसके उस पे के उसके रेड ब्लड सेल के ना, रेड ब्लड सेल पे, उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ना क्या है कि ब्लड के टाइप्स के ना ए टाइप्स या बी टाइप्स के साथ साथ RH टाइप भी अवेलेबल है 80% पे। तो सच इंडिविजुअल RH पॉजिटिव, उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव टाइप्स, अगर जिस पे अवेलेबल नहीं है एंटीजन, RH एंटीजन अवेलेबल नहीं हो।
उसको ना हम आर एच नेगेटिव बोलते हैं। तो जो अपसेंट जो होता है आर एच नेगेटिव, होम द एंटीजन इज अपसेंट इज कॉल्ड आर एच नेगेटिव। तो ये आर एच नेगेटिव होता है, ठीक है, ये आर एच पॉजिटिव होता है। तो अगर हम एक्सपोज करते हैं, अगर मेरे पास क्या है कि आर एच नेगेटिव पर्सन है कोई, अगर ये आर एच नेगेटिव पर्सन है, उसमें अगर उसको एक्सपोज किया जाता है आर एच पॉजिटिव ब्लड के साथ, अगर आर एच पॉजिटिव ब्लड के साथ इसको क्या करते हैं कि अगर इसका ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो मेरे पास क्या होगा कि विल सम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, तो क्या होगा, एक एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देगा ये। इसका ना आर एच नेगेटिव, इस पर क्या है कि कोई एंटीबॉडीज़ नहीं था, एंटीजन कोई अवेलेबल नहीं था, आर एच एंटीजन। तो इसका ये जो है ना, ये जो ब्लड है, ये ब्लड क्या करेगा, एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देगा, आर एच एंटीजन प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो है सो प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट द, इस आर एच एंटीजन के स्पेसिफिक आर एच एंटीजन के अगेंस्ट में ना, जो इसके साथ ट्रांसफ्यूजन हुआ, तो इसके पास तो आर एच एंटीजन था नहीं, आर एच नेगेटिव के पास आर एच एंटीजन नहीं था, तो ये क्या करता है ना, ये फॉरेन, इसको लगता है कि कोई फॉरेन मटेरियल है, इसके लिए ना आर एच नेगेटिव, आर एच के लिए ना, ये आर एच के लिए क्या करता है, एंटीजन के, आर एच के एंटीजन के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, ठीक है। इससे हम अगर देखते हैं तो देयर फॉर द आर एच ग्रुप इज ऑल्सो बी मैच्ड फॉर बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो हम ना आर एच ग्रुप्स को भी क्या करते हैं ना, बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के से पहले उसका भी मैचिंग करना क्या करते हैं, कंपलसरी समझते हैं। स्पेशल केस अगर बात कर लेते हैं कि अगर एक स्पेशल केस है जो कि इनकम्पेटिबिलिटी और मिस मैचिंग की वजह से होता है, जो इनकम्पेटिबिलिटी और मिस मैचिंग बोले तो हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द आर एच नेगेटिव ब्लड और द प्रेग्नेंट मदर विद द आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। अगर कोई मदर है, जो मदर अगर आर एच नेगेटिव, वो मदर नेगेटिव है, तो उसके उस पर क्या है कि उसके रेड ब्लड सेल पे कोई भी आर एच एंटीजन अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर कोई फीटस क्या है कि पॉजिटिव हो रहा है, अगर बच्चा फीटस क्या है कि पॉजिटिव है, तो उसके ऊपर क्या है, आर एच एंटीजन है। अब क्या करेगा कि अगर इसके साथ क्या होता है कि आर एच एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। पहले प्रेगनेंसी के समय क्या है कि आर एच जो है एंटीजन फीटस के, और क्या कि और नेगेटिव जो है ना, जो नेगेटिव ब्लड है, जो कि जो आर एच अवेलेबल है, आर एच मदर की जो ब्लड है वो आर एच नेगेटिव है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय दोनों बॉडीज, टू ब्लड्स आर वेल सेपरेट बाय द प्लासेंटा, जो कि प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन या न्यूट्रिशन का जो भी मदर और बच्चे का जो ग्रोथ होता है, न्यूट्रिशनल होता है, वो प्लासेंटा के थ्रू होता है। तो ये दोनों सेपरेट है, दोनों ब्लड में अलग अलग है। बट हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी, लेकिन जैसे ही डिलीवरी के टाइम में, तो ये दोनों जब जैसे ही डिलीवरी होती है, तो फर्स्ट चाइल्ड में ना, ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इट इज़ पॉसिबिलिटी टू एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड। क्या होता है कि माँ का जो ब्लड है, वह क्या होता है कि माँ का जो मैटरनल ब्लड है वो क्या करता है, इस ब्लड के साथ ट्रांसफ्यूज होने का चांस रहता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का लॉसेस होता है, मैक्सिमम लॉसेस होता है। तो ड्यूरिंग द मैटरनल ब्लड और टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ आर एच पॉजिटिव ब्लड टू द फीटस, ये ना जो फीटस का जो ब्लड है, जो आर एच है, वो क्या करेगा, इसके साथ अगर ट्रांसफ्यूज कर जाएगा, तो क्या करेगा, एंटीबॉडी बना देगा अगेंस्ट आर एच के, आर एच एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करेगा, एक एंटीबॉडीज़ बना देगी। मदर का जो ब्लड है वह आर एच एंटीबॉडीज़ बना देगा, ठीक है, पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ को बना देता है, ठीक ना, फ्रॉम द फीटस। इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच एंटीजन इन हर ब्लड, अपने ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से क्या करेगा, उसको फिर एंटीबॉडीज़ उसको उस आर एच को ख़त्म करेगा। इन केस अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में, सेकेंड प्रेगनेंसीज में ऐसा होगा, जब सेकेंड प्रेगनेंसीज होगा, तो क्या है कि मदर के पास अब क्या है, मदर के पास ये तो खुद का ब्लड है, जो कि उसके में एक एंटीबॉडीज़ भी है, माँ और उसके ब्लड में क्या है, एंटीबॉडी भी है, आर एच एंटीबॉडी भी अवेलेबल है, ठीक है, और ये भी अवेलेबल है, दोनों है। तो आर एच एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर और एंड आर एच एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर एंड द आर एच नेगेटिव, ये दोनों है, कैन लीक इन टू द ब्लड ऑफ द फीटस। अब ये जो है ना, अगर ब्लड ऑफ सेकेंड फीटस भी, फीटस का भी क्या है कि ना, अगर पॉजिटिव है, ये अगर मदर हो गया और ये चाइल्ड हो गया, अब चाइल्ड का फिर से क्या है, आर एच पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है, आर एच एंटीजन इस पर अवेलेबल है, आर एच एंटीजन अवेलेबल है, और मदर के पास क्या है, आर एच उसके पास नेगेटिव है, उसके साथ क्या है कि एंटीबॉडी भी है, और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी आर एच है, आर एच एंटीबॉडी है। तो आर एच एंटीबॉडीज़ है, ये एंटीबॉडीज, आर एच एंटीबॉडीज़ क्या करेगा, अगर फीटस के साथ लिक कर गया, अगर किसी तरीके से लिक करता है, तो क्या करेगा, इसको ना, इस बच्चे को ना डिस्टर्ब कर देगा, इसके फीटस को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉयड कर सकता है। तो ये ना, यही आर एच द एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर एंड द आर एच एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर एंड आर एच नेगेटिव कैन लीक इन टू द ब्लड ऑफ द फीटस,
कैन डिस्ट्रॉय द फीटल ऑफ आरबी रेड ब्लड सेल। तो ये अपने पास ये ना इसके फीटस, इसके रेड ब्लड सेल के फीटस को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉयड कर सकता है। और उसके वजह से क्या होता है ना, फीटल के अंदर क्या होता है, फीटस के अंदर ना कुड भी कॉज अ सिवियर एनीमिया और जॉन्डिस टाइप का बीमारी डेवलप हो जाता है बेबी के अंदर, जो कि एज अ टाइम टू बच्चा को एज ए फीटस स्टेज में ही जॉन्डिस या एनीमिया देखने को मिलता है। और इस टाइप के इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ना इरिथ्रोब्लास्टो इस कंडीशन को ना बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोलाइसिस फीटालिसिस, जो कि क्या होता है, इसके में बच्चा डेथ भी कर सकता है, डेड भी कर सकता है। दिस कैन बी अवॉइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटी-आरएच एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो क्या होता है कि ना इसको इस चीज़ के अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए, जब एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ जो है ना मदर के अंदर जो बन रहा है उसको अवॉइड करने के लिए मदर को इमीडिएटली क्या आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड के ना डिलीवरी के समय ही एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ जो है सो मदर के अंदर डाल दिया जाता है, अवॉइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरिंग ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये अपने पास ना ब्लड के बारे में था। हम ना एक एक टॉपिक्स को धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Please like this video and subscribe the channel. Thank you.